नमस्कार दोस्तों मैं धनंजय द्विवेदी एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद। आज की ये वीडियो देश के जितने सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज की ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को बहुत बड़ी जानकारी मिल जाएगी। तो अगर आप लोगों की उम्र 60 वर्ष है या उससे कम है, आपके लड़के हैं लड़की हैं, तो आप लोगों को ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप लड़के लड़की हैं तो माता पिता देखेंगे ही, प्लस बच्चों के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कुल मिलाकर की ये वीडियो पूरी बहुत इम्पोर्टेंट है, कहीं मिस मत करिएगा, क्योंकि आज की जो एक सच्ची घटना है मैं उस चीज़ को आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, गौर से सुनिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। और अगर आप लोगों को लीगल एडवाइस की किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो मेरे वीडियो में छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। छोटा मैटर रहेगा तो कमेंट में सॉल्व कर दूंगा, बड़ा मैटर रहेगा तो वीडियो को पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। और ये तभी संभव है जब आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट रखेंगे। दोस्तों, ये सच्ची घटना है जो मैं आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूँ। मैं इस घटना को देखा, न्यूज़ में देखा, कई चैनल पे देखा, कई जगह लोगों से बातचीत पे। इतनी दर्दनाक स्टोरी है सीनियर सिटीजन के लिए, और शायद आज के ज़माने में जो चल रहा है, मेरा वीडियो बनाने के एक यही उद्देश्य है कि जितने सीनियर सिटीजन हैं ये वीडियो देखने के बाद वो जागरूक हो जाएं, क्योंकि मैं सीनियर सिटीजनों के लिए अक्सर वीडियो बनाता रहता हूं। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं एक सच्ची घटना अपने शब्दों में। आप लोग न्यूज़ में तो सुने होंगे, पर मैं शॉर्ट में आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताने जा रहा हूँ। सोनीपत में एक पिता रहता है, उनके 3 बेटियाँ रहती हैं। तीनों बेटियों को पिता अच्छे से पढ़ाता है, लिखाता है, पालता पोसता है, अच्छे संस्कार देता है और बहुत बढ़िया परिवार चलता रहता है, हंसता रहता है, खेलता रहता है। जब तक पिता के अंदर जान थी मजदूरी करने की, नौकरी करने की, उनसे बेटियों को फ़ायदा था तब तक पिता बहुत अच्छा था। फिर धीरे धीरे बेटियां बड़ी हो जाती हैं, उनकी शादी हो जाती है, वो अपने अपने ससुराल चले जाते हैं, अलग अलग शहर में, एक उत्तर प्रदेश में, एक मुंबई में, एक नेपाल में। और जब पिता का ऐसा समय आता है, पिता की जब अवस्था कमाने की नहीं रह जाती है, उनको वृद्धाश्रम भेज दिया जाता है। कुछ दिन वो वृद्धाश्रम में रहते हैं, अपने गम को सहते हुए हर एक प्रकार से धीरे धीरे करके, और अवस्था उनकी चेंज होती है और एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के पहले बेटियों से फ़ोन पे बात होती थी। वृद्धाश्रम वालों ने उनको सूचना भी दिया 15-20 दिन पहले कि आपके पिता की तबीयत बहुत गंभीर है। वीडियो कॉल पे बातें होती थी, पर कभी फिर मिलने के लिए नहीं आए। अब बात यहाँ पे आके अटक जाती है कि चलिए, जब तक सूचना मिलती थी कोई बात नहीं, पिता की मृत्यु हो गई, फिर भी 3 में से कोई बेटियां उनके पास नहीं आई कांधा देने के लिए। और दोस्तों, जब वृद्धाश्रम से फ़ोन जाता है कि आपके पिता की मृत्यु हो गई है, तो लोग कहते क्या हैं कि वहाँ से एक लड़की 51 रुपये भेजती है कि हमारे पिता का अंतिम संस्कार कर दिया जाए, हम लोग नहीं आ पाएंगे। और अंतिम संस्कार का जो लाइव है उसको हमको वीडियो कॉल पे दिखाया जाए, वो चीज़ चालू था। वृद्धाश्रम वालों ने उनका अंतिम संस्कार कर रहे थे, वीडियो कॉल चल रही थी। उस समय एक बेटी कहती है कि अभी इस कार्यक्रम में कितना समय लगेगा, हमें नहाना भी है, खाना भी पकाना है। एक वो पिता जो अपने बेटियों को पढ़ा लिखा करके, मजदूरी करके और बहुत अच्छे संस्कार दे करके उनको एक शिक्षिका बनाता है अच्छे संस्कार के साथ, पर जब उनका काम निकल जाता है तो
अंतिम संस्कार के लिए उनके पास समय नहीं रहता है। तो दोस्तों, आज की मेरी वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य ये था कि अगर आप बच्चे हैं, आपके माता पिता हैं, तो उनका थोड़ा सम्मान करिए, और जब आपकी उनको सख्त आवश्यकता है उस समय उनका साथ ज़रूर दीजिए। और जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि अंतिम समय के लिए कुछ ऐसा जुगाड़ करके रखिए कि आपको हर महीने इनकम मिलती रहे। आप कि बच्चे अंत समय में साथ आए या ना आए, पैसा अंत समय में आपके साथ ज़रूर आएगा। अगर आपके पास कुछ ऐसे बैलेंस हैं, कुछ ऐसे आप लोग अपने फ्यूचर के लिए करके रखा है जिससे कि आप घर बैठे 2 रोटी और कपड़ा का जुगाड़ करके रखे हैं, तो समझ लीजिए कि जितने रिलेशन वाले हैं, जितने भी आपके लड़के लड़की हैं, सब आपका साथ देंगे। अगर आपके पास ये सुविधा नहीं है तो आप कितना भी सोचें कि हम अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर बड़ा कर दिए हैं, अच्छे संस्कार दे दिए हैं, ये कर दिए हैं, वो कर दिए हैं, अंत समय में बहुत कम ही लोग आपके साथ आएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि आज से ही अगर आप लोग वीडियो देखे हैं तो अपने वृद्धावस्था के लिए कुछ जुगाड़ ज़रूर करिए। बच्चों के सहारे मत बैठिए, क्योंकि आज का जो समय लगा है, शादी होने के बाद बच्चे अपने बच्चों में लीन हो जाते हैं, और अंत समय जब उनका आता है तो उनके साथ यही स्टोरी होती है, फिर उनके साथ वही स्टोरी होती है। ये एक जैसे संपत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है ना, तो ये भी एक ऐसा सिस्टम है लग गया है कि बच्चे अपने माता पिता की सेवा नहीं करना चाहते हैं, माता पिता कुछ भी उनके लिए कर दें, अंत समय ऐसा होगा किसी ने सोचा नहीं था। इसलिए मैं इस कहानी को आप लोगों के लिए, एक सच्ची कहानी है, कोई इधर उधर की बातें नहीं हैं कि मैं आपको भटका रहा हूँ। गूगल कर लीजिए, जा कर के चेक कर लीजिए, सच्ची कहानी आप लोगों को बताया हूँ मैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।